एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरे मोबाइल पर अक्सर ही एक विज्ञापन आता है एआई ज्योतिषी का। उसमें एक ऐप का नाम होता है और उसमें कहा जा रहा होता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो सब पता कर लीजिए। ऐसा तरह तरह से अलग अलग तरीके से शब्द इधर उधर होते हैं, लेकिन उसका भाव यही होता है कि एआई में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर, जन्म तिथि बताकर अपना भविष्य पता कर सकते हैं। यानी कि वो ज्योतिष एआई के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। क्या है इसकी सच्चाई और क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर ये एक कुचक्र है जिसमें हम सनातनियों को फंसने से बचना चाहिए। आज इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अपने गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को भगवान श्री सीताराम का अंश मानते हुए दोनों हाथ जोड़कर हम पवनेश्वर प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रेमियों, जिज्ञासु का एक हमारे अत्यंत प्रिय हैं, उनका फोन आया हमारे पास। कुछ दिनों बाद उनका मैसेज भी आया और उन्होंने वो भेजा कि कैसे उनके मोबाइल पर मैसेज आता है। उसमें एक रोबोट टाइप का एक ज्योतिषी बना होता है और वो बताता है कि सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी जन्म तिथि डालिए और आपका भूत भविष्य हम सब बता देंगे। अलग अलग तरह से इतने लुभावने उसमें दावे किए जाते हैं कि किसी ने मजाक मजाक में यूं ही अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर एक सवाल पूछ लिया और उसे हैरानी हुई कि एआई ज्योतिषी ने उसका सही उत्तर बता दिया। प्रभु प्रेमियों, बिल्कुल सावधान हो जाइए, ये षड्यंत्र है। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एआई ज्योतिषी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां तक कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपके बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो जन्म तिथि है, जो कुशल ज्योतिषी हैं वो आपसे क्या क्या मांगते हैं, वो आपसे आपकी जन्म तिथि मांगते हैं। जन्म तिथि के साथ साथ वो आपसे एक एग्जैक्ट टाइम भी मांगते हैं, एक ठीक समय। ये नहीं कि करीब करीब बता दिया, करीब करीब दिन के 12 बजे, करीब करीब दिन के 2:30 बजे, करीब करीब रात के 1:30 बजे, ऐसे नहीं। वो एग्जैक्ट टाइम मांगते हैं कि दिन का समय कितने बजे कितने मिनट, क्योंकि सही गणना तभी हो पाएगी जब आप सही उसकी जानकारी देंगे। और इन दोनों चीजों के साथ साथ तीसरी चीज भी महत्वपूर्ण है कि आपका जन्म स्थान, जगह कौन सी थी। इस आधार पर पूरा का पूरा आकलन बदल सकता है। सिर्फ जन्म तिथि, एक तिथि जो है वो लगभग 24 घंटे तक रहती है। 24 घंटे में आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे में पूरे भारत में, पूरे विश्व में कितने लोगों का जन्म होता है, कितने बच्चों का जन्म होता है और क्या उन सभी बच्चों का एक ही भविष्य रहेगा? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो इस कुचक्र में नहीं फंसना है जो मोबाइल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चलाते समय, रील्स देखते समय आज एकदम से विज्ञापन आता है। इस पर हम इसके चक्कर में न फंसें। अगर आपको अपने विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर सनातन में एक ज्योतिष विद्या है और इसके प्रकांड पंडित विद्वान इस भारत में रहते हैं। एआई तो ये बाहरी चीज है, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है। मैं वेल क्वालिफाइड शिक्षित व्यक्ति हूं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं और ऐसी इंडस्ट्री में मैंने जॉब भी की है, काम करता हूं जहां पर इस तरीके के कुचक्र को जानता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र से आता हूं। जैसे मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, ऐसे ही कभी मैं नेताओं के साथ डिबेट करता था, पूरे देश दुनिया का हाल बताता था, न्यूज एंकर जैसे पद पर मैं काम करता था। तो इस विषय में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है कि एआई से कैसे कैसे खेल किए जाते हैं और कैसे ही ये खेल आपके जीवन के साथ हो जाएगा। ये स्कैम भी हो सकते हैं और स्कैम ना हो तो कम से कम लोगों को गुमराह करके उनसे पैसा ऐंठने की विधि तो अवश्य है ही।
एआई जो बनाया गया वो अमेरिका में बनाया गया और एआई को डेवलप करने वाले, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले ने खुद कहा बनाने के बाद कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं चाहता हूं कि इसको मिटा दूं, लेकिन यह मिटाया नहीं जा सकता। एआई एक ऐसा डेटा हब है जिसके अंदर डेटा भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है, और आप जब पूछते हैं तो उसी डेटा से संबंधित चीजें आपको पकड़ा दी जाती हैं। आप हैरान ही मानेंगे, मैंने खुद एक बार टेस्ट करने के लिए जब एक बार एक अच्छा सा मनमोहक फोटो मैंने इस एआई से जब मांगा, और मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत तरीके के एआई सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, चैट जीपीटी है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, जेमिनाई है, ग्रूक है, ऐसे कई हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये सभी आपके लिए कुचक्र हैं, इनमें फंसिएगा मत। भगवान राम का फोटो मांगा तो एआई ने क्या दिया, मोर पंख लगाकर भगवान राम का फोटो दिया। भगवान राम का फोटो मोर पंख के साथ होता है क्या? और अगर यही हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर ये एआई के माध्यम से धर्म की जानकारी लेंगे तो आप बताइए इस तरीके से उनको क्या जानकारी एआई देगा? ये गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जिसको जानकारी होती है वो तो बार बार और कमांड देकर और प्रॉम्प्ट देकर सही जानकारी ले लेता है, लेकिन जो अभी काखागा धर्म का सीख रहा है, जो एबीसीडी सीख रहा है, जो शुरुआती दौर में है, आप बताइए कि भगवान के हमारे आपने अवयव ही अलग अलग कर दिए। एक छोटा सा उदाहरण बताया मैंने आपको, अगर आप हिंदी में कोई टेक्स्ट देते हैं उसमें वो भी बहुत अशुद्धियों के साथ आता है। तो अगर आपको ज्योतिष से संबंधित, अपने भाग्य से, भविष्य से संबंधित कुछ जानना है तो प्रकांड जो विद्वान ज्योतिषी हैं, जो पंचांग के साथ, जो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उनके साथ एक एक घंटा, दो दो घंटा, कई जगह तो कुछ मामलों में 24 घंटे माथापच्ची करके अपनी विद्या का उपयोग करते हुए जब वो आपका भविष्य निकालते हैं तो वो ऑथेंटिक होता है, वो असली होता है। ये एआई के माध्यम से जितना भी चल रहा है कि भविष्य जानिए, ये सब धोखा है, कुचक्र है, आपसे पैसे ऐंठने का माध्यम है। कोई भी ज्योतिषी पर मिनट पर कि आप कॉल करिए हमको और पर मिनट पर ये कॉल रेट चल रहा है, इसे नहीं करता। ज्योतिष की विद्या क्या है कि आपने अपनी जानकारी ज्योतिषी को दी, ज्योतिषी अपनी उस विद्या से, अपने ग्रंथों के माध्यम से आपकी कुंडली तैयार करते हैं और फिर कुंडली के माध्यम से कौन से घर में, कौन से भाव में कौन सा ग्रह है, इस हिसाब से वो प्रेडिक्ट करते हैं, एक आकलन आपको देते हैं। और ये एक विद्या है जैसे, और हर कोई इसको भी नहीं कर सकता। जैसे कि आपको अगर कोई बीमारी हो गई तो आप हर बीमारी की दवा हर डॉक्टर से नहीं ले सकते। गले का डॉक्टर अलग होता है, पेट का डॉक्टर अलग होता है, यहाँ तक कि किडनी का डॉक्टर अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, दिल का डॉक्टर अलग होता है, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है। ऐसे ही सारे जो आप भगवा कपड़ों में जिनको देख लें या पीले कपड़ों में जिनको देख लें, ऐसे ही इनमें भी अलग अलग हैं। कोई आचार्य है, कोई कर्मकांडी पूजा कराता है, कोई सिर्फ कथावाचक है, प्रभु के गुणगान करता है। जैसे कि मैं मेरी जो विधा है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मेरी जो विशेषज्ञता है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग और प्रभु के गुणगान की है, कथा की है। तो बेसिक समझ मुझे इतनी है कि ज्योतिष हमारे सनातन धर्म की एक विद्या है और उस विद्या का उसी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। कई लोग न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि इस तारीख में पैदा हुए तो इतना नंबर आपका हुआ और ये आपका नाम है तो इससे आपका ये भविष्य हुआ, ऐसा नहीं होता। राम और रावण दोनों के नामों में रा था, लेकिन क्या हुआ, दोनों का अलग चरित्र था, दोनों का जो जीवन है वो अलग तरीके से समाप्त हुआ। और इसके साथ साथ अगर आप जाएं, लौकिक उदाहरण ले लें, अखिलेश यादव और आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश से मैं क्योंकि आता हूं तो जानता हूं। आदित्यनाथ लगातार जीतते चले जा रहे हैं, अखिलेश यादव हारते चले जा रहे हैं। तो दोनों के माध्यम से तो एक ही राशि हुई, लेकिन अलग अलग भाग्य चल रहा है। तो इससे नहीं होता। सबका जन्म स्थान, जन्म की तिथि, जन्म का समय, ये सब अलग अलग तरह से होता है। और उसके बाद फिर आपकी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन फल चाखा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस एआई के कुचक्र में नहीं फंसना है। आपको अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए तो सक्षम जो विद्वान, ऐसे आप पंडितों के पास जाइए, ब्राह्मणों के पास जाइए, ज्योतिषियों के पास जाइए। थोड़ा आपका समय लगेगा, ऊर्जा लगेगी,
थोड़ा धन लगेगा और आपको सटीक जानकारियां तो मिलेंगी। एआई ये सनातन के ऊपर एक कुचक्र, इस पर मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सनातन के ऊपर कुचक्र है, सनातन के ऊपर कुठाराघात है। जो हमारी नई पौध, नई पीढ़ी आ रही है वो धर्म के विषय से बिल्कुल अनजान रहे, और जो मिशनरी आ रहे हैं अपनी जीभ लपलपाते हुए सनातनियों को लील लेने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए, ये सब उसका हिस्सा है। इसलिए इससे सावधान रहिएगा प्रभु प्रेमियों। शायद भावनाओं में मैं कुछ ज़्यादा भी बोल गया हूँ, लेकिन बिल्कुल दिल को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब इस तरीके के कुचक्रों में अपने सनातनी भाइयों को, पढ़े लिखे भाइयों को फंसते हुए देखता हूँ। बिल्कुल नहीं फंसना है, और एक ही नाम रखना है, एक ही नाम याद रखना है। क्या कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। प्रभु राम जो कर देंगे तो कोई एआई नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका कोई प्रश्न है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखिए, और हम आपका उस प्रश्न का उत्तर प्रमाणिक ग्रंथ के संदर्भ में उसके आश्रय में देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।